शिव की इच्छा से बनी है। अच्छा, ये दाहिनी तरफ जो लोग हैं, मेरा निवेदन है कि जो कार्यकर्ता है वो बैठ जाए, बाकी लोग खुद बैठ जाएंगे। जो कार्यकर्ता है वो बैठ जाए, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जीवन का कोलाहल तो थम जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन मन में जो कोलाहल है, मन में जो अंधेरा है, उसी अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने के लिए वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी ने इस विश्व में ये उद्घोष किया कि वो शिव स्वयं गुरु है, साक्षात शिव ईश्वर शिव गुरु भी हैं, और अगर वो खुद गुरु हैं, उपलब्ध हैं, तो क्यों नहीं हम उसी गुरु का सहारा ले। जब वो शिव ईश्वर के रूप में हमारी मनोकामना सुनता है, तो क्या गुरु के रूप में हमारी बात नहीं सुनेगा। 1980 के दशक की कहानी आप अभी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन, तीनों के बारे में आपने सुना। 1980 का दशक वो दशक था, और जिसके लिए कल सामने एक साहब की जो किताब है आओ चले शिव की ओर, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि पुराण में लिखा है कि उस युग में, जिस युग में धर्म का रास्ता खत्म हो जाएगा, धर्म पे चलने वालों की गति रुक जाएगी और गुरु शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी। एक ऐसा युग होगा जब ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, न धर्म पे चलने वाले लोग बचेंगे, न गुरु और शिष्य परंपरा बचेगी। तब एकमात्र उपाय क्या होगा, उस पुराण में लिखा है, जिसका जिक्र साहब ने अपनी किताब में भी किया है, अपनी चर्चाओं में भी किया है, कि तब एकमात्र उपाय पूरे विश्व के लोगों के लिए एक ही बचेगा। क्या? शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, यानी शिव को प्रणाम करना, यानी शिव की तरफ चलना, शिव की तरफ शिष्य का भाव अपने मन में रखना। तो उन्होंने पूरे विश्व मानव के लिए एक संदेश दिया। 1980 के उस दशक में जब पूरा विश्व अध्यात्म के संक्रांति काल से गुजर रहा था, अध्यात्म जिसमें घटता ही जा रहा था, दूसरी चीजें समावेशित होती जा रही थी, वैसे युग में, वैसे समय में जब लोगों को सही गुरु नहीं मिल पा रहे थे, गुरु का अभाव था, गुरु शिष्य परंपरा खत्म होती जा रही थी, ईश्वर की तरफ चलने के लिए बताने वाले गुरु का अभाव हो गया था, ऐसे समय में वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी का जन्म हुआ। आपने सुना ही 1948 में उनका जन्म हुआ। अमलोरी गांव में, जो सिवान जिला बिहार में है, उसमें अभी हम लोग बिहार में ही बैठ के बात कर रहे हैं। सिवान के अमलोरी में साहब कहते हैं और लोग भी बताते हैं कि साहब का जन्म हुआ, तिथि खंडित हुई और पूरे विश्व ने दीपावली मनाई। आज हम लोग सोचते हैं इस बात को कि क्यों वही दिन चुना साहब ने इस धरती पे आने का। क्योंकि दीपावली के दिन दिए जलते हैं, दिए जलते हैं, दिए जो जलते हैं उसमें अग्नि की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि दिया की जो लौ होती है, वो आप दिए को उल्टा भी कर देंगे तो उसकी लौ ऊपर ही जाएगी, यानी ऊर्ध्वमुखी ईश्वर की तरफ चलती है वो। तो पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने दीपावली मनाई।
आज सोचते हैं तो लगता है कि शिव के शिष्य का आगमन इस धरती पे हुआ और धरती ने उनके स्वागत में दिए जलाए, रोशन हुई ये धरती शिव के शिष्य के आने से। ठीक है, उनका ये रूप दुनिया के सामने आने में थोड़ा समय लगा, जैसा आपने सुना कि 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु माना, लेकिन 1974 तक आते आते कितनी घटनाएं साहब के जीवन में ऐसी हुई जिन्होंने उनके मन को धीरे धीरे ये समझा दिया कि कहीं कुछ भी नहीं है। और तब एकमात्र उपाय उनके सामने ये बचा जो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत निराशा और हताशा में शिव को अपना गुरु बनाया। मैंने सोचा कहीं कुछ नहीं है। आपका भी मन हारता है, हमारा मन भी हारता है। एक दिन हम सोचते हैं कि कहीं कुछ भी नहीं है और तब हम कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। जैसे अगर पानी में कोई डूबने लगे, एक तिनका भी उसके हाथ में आता है तो वो उसी को पकड़कर बचने की कोशिश करता है। साहब का मन जो निराशा में डूब रहा था, उनके मन में ये कौन था कि उनके पिताजी कहते हैं कि ईश्वर शिव को कहते हैं। उन्होंने तत्क्षण ये विचार जो उनके मन में आया था कि गुरु भगवान होते हैं तो वो भगवान गुरु क्यों नहीं है, भगवान वो शिव को समझते थे। उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया। शिव को गुरु बना लिया तो बना लिया। एक यही बात हम में और उनमें बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। हम भी कोई विचार करते हैं, हम भी उस विचार पे चलते हैं, लेकिन हम जीवन भर उस विचार पे खड़े नहीं होते। हमारे विचार बदलते हैं, हमारे भाव टूटते हैं। लेकिन साहब ने अविश्वास में, अश्रद्धा में, हताशा और निराशा में शिव को गुरु बनाया। लेकिन बना लिया तो फिर वो बदले नहीं, खड़े रहे। लाख मुश्किलें आई, लाख बाधाएं आई, लेकिन वो वहां से हिले नहीं। उनका मन इस बात पे खड़ा हो गया कि शिव ही अब गुरु हैं। वही जो बताएंगे, वही जो सिखाएंगे, अब वही करेंगे। बाकी पहले से जो भी करते थे वो सब अब नहीं करेंगे। और धीरे धीरे सिवान जिले से शुरू हुई शिव की शिष्यता की बात कमरे से बाहर आने लगी। कुछ लोगों ने शिव को गुरु बनाया, कुछ लोग चले। पहले महोत्सव में साहब कहा करते हमेशा कि पहला महोत्सव जब मैंने किया था गढ़बरुआरी में, उसमें मात्र 13 लोग थे और जो 13 लोग थे वो बताते हैं कि साहब ने कहा था उस दिन गढ़बरुआरी के शमशान में बैठकर कि आज जो 13 लोग हैं, आने वाले समय में ये 13 करोड़ होंगे। किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि बहुत मुश्किल से तो एक आदमी बनता है, 13 करोड़ मामूली है। 1000 नहीं बन पा रहे हैं, 100 नहीं बन पा रहे हैं, 13 करोड़ या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में ये स्पष्ट होता गया कि ये सिर्फ बोली में नहीं कही गई है ये बात। उस शिव ने, उस ईश्वर ने खुद गुरु बनना चाहा है और इसी के लिए उनके शिष्य का अवतरण इस धरती पे हुआ है। नहीं तो जीवन में जितनी भी घटनाएं साहब के हुई, किसी सामान्य आदमी को वो तोड़ देती, लेकिन उनको नहीं तोड़ सकी। और उन्होंने अपने शिव की स्थापना निष्प्राण हो चुकी मानवता के हृदय में, निष्प्राण यानी जिसका शरीर तो दिखता है चलता फिरता, लेकिन प्राण नहीं है, उसमें जीवंतता नहीं है, सुगंध नहीं है, सुवासित नहीं है। वो ऐसा जीवन इस धरती पे चल रहा था असंख्य लोगों का। उसमें साहब ने शिव की बात कह के शिव को गुरु बनाकर जीवंत सुगंध भर दी। सारी मानवता, सारा जगत जो एक प्राणहीन इंसान बनकर जी रहा था, सजग हो गया, जाग गया।
दीदी नीलमानंद जी ने, साहब हरिंदरानंद जी ने घोषणा की। यही है घोषणा का विज्ञान भी, जो शुरू से हम लोगों के बीच चलता आया, कि हम कहते हैं कि आज से और अभी से इस गुरु भाई ने शिव को अपना गुरु बनाया है। कोई कहता है कि इसकी जरूरत क्या है? ठीक तो है, शिव को तो मान ही रहे हैं, बात तो सही है, मान ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी समझ और चीजों में नहीं लगाते। आप अपने जीवन में और भी तो काम करते हैं। कोई अगर आपको सही सलाह देता है तो आप समझते हैं कि मेरा फायदा है, आप उस बात को मान जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि उस शिव को अपना बनाइए ना, तो आप सोचते हैं, आप समय मांगते हैं। लेकिन क्या हमको पता है कि हमारे पास कितना समय है?